तो ये अंजरा घाटी है, तो वही घाटियों में दिमाग मारना पड़ेगा जहाँ ना तो पानी मिल रहा ना। तो अंदर एंटर हो चुका और यहाँ पर भी उनके जो है हाथों में पैरों में किले जो है पापियों के पाप अपने ऊपर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो गाइस कल में जो है मैंने आपको बता ही दिया था, ललितपुर क्रॉस होकर मैंने एक पेट्रोल पंप पे स्टे किया हुआ था। तो रात में अच्छे से मैंने यहाँ पर जो मतलब है स्टे के लिए मालूम कर लिया था, तो स्टे हो गया था मेरा। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये पार्क था अभी। ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, लगभग अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है, इसलिए रात हो रही है। तो बहुत अच्छे से नींद आई थी पार्क में। तो बस चलते हैं, फटाफट से फ्रेश होकर निकलेंगे आगे के लिए, और बाकी कहानी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। सो गाइस जो है रेडी हो चुके हैं अब सुबह में। तो ये पेट्रोल पंप था, भारत पेट्रोलियम था। ये से ललितपुर से बाहर आके निकल गया था मैं सागर की ओर। तो मेरे को पता लग गया था, मैं शहर में नहीं रुका था। मुझे पता था कि शहर में यार स्टे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गाँव है, और वैसे भी रात का टाइम हो जाता है ना। इस समय तो 8 बजे ही मान के चलो सारे सो जाते हैं, मतलब दिखता ही नहीं कुछ कि हाँ यार है कोई नहीं है। 8 बजे तक तो मतलब पूरा सुनसान सा होने लगता है। तो मैं 8 बजे तक कोशिश एंटर करके भी फ़ायदा नहीं लगता, वहाँ पर स्टे बहुत मुश्किल से मिलता है। ऑन हाईवे मुझे उम्मीद थी, मैंने नेट पे देख लिया था गूगल पे कि एक पेट्रोल पंप है और काफ़ी बड़ा है, मैंने पिक्चर वगैरह देखी थी। तो फिर मैं आया गया था, क्योंकि मैं एक रिलायंस वाले पेट्रोल पंप के लिए आगे भी जा रहा था। उसकी भी 24 आवर्स की सर्विस थी, लेकिन मैंने जब ये देखा तो मैंने यहाँ पर मालूम कर लिया, तो अपना स्टे कर लिया पार्क में अपना। बस अब कल रात को यहाँ पर नहाना वगैरह की भी अच्छी सुविधा थी मतलब, और बाकी सब फ्रेश होकर अपना निकल रहे हैं। ये है, अगर आप भी कभी आना चाहो तो स्टे कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईडी प्रूफ मैंने उन्हें दे दी थी, जमा करा दी थी, बस इतना ही। और चलते हैं, ये सामने था, काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है यहाँ पर। सो गाइस फ़िलहाल जो है काफ़ी सुहाना मौसम है इस समय सुबह का, और रास्ते से जा रहा हूँ मैं सागर की ओर। सागर पड़ेगा आगे का डेस्टिनेशन जगह है। तो आज का टारगेट जो है सागर से क्रॉस होने का, क्योंकि सागर तो 94 किलोमीटर सारा ही है, और मैं लगभग 6 बजे ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और सुबह का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत आ रहा है, देख सकते हैं रोड एकदम हरियाली भरा मौसम है, और एक एनर्जी भी आती है सुबह सुबह मतलब चलने में। दोपहर में धूप वगैरह हो जाती है तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मतलब जगह जगह पर। तो काफ़ी सुहाना मौसम है, सोचा आपको भी दिखा दें, और काफ़ी इन्जॉय भी है ट्रिप का। चल रहे हैं आराम से। बस रूट पे थोड़ा सा यहाँ इस साइड में ऐसा ही है, मतलब जल्दी से कोई भी पेट्रोल पंप या ढाबा वगैरह नहीं मिलता, इसलिए कल रात को मैंने स्टे कर ही लिया था वहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। रास्ते में ना तो जल्दी से कुछ खाने को मिलेगा, ना कुछ पेट्रोल पंप मिलेगा पानी वगैरह जैसा, और ना कोई गाँव बस्ती मिलेगी, क्योंकि इस रूट पे थोड़ा ऐसा ही है। मतलब मध्य प्रदेश से दतिया वाले जो रास्ते पे था, वहाँ से लेके झांसी तक बाहर क्रॉस करने पर जो बसीगत है लोगों की नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने रात में ज़्यादा चलना पसंद नहीं करा। और 7 बजे 6 बजे जो है सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, और लगभग 7 बजे तक पूरी तरह से अंधेरा सा हो जाता है। फिर चलना भी ठीक नहीं है, कितना चल जाएंगे 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। एनर्जी तो वैसे ही डाउन होती रहती है, तो धीरे धीरे अपना वही 15 किलोमीटर वही इतना अंतर आता है। तो फ़िलहाल रास्ते से एक बिरधा नाम के गांव में शॉर्टकट लिया था, मतलब हाईवे से, क्योंकि मैं क्या है हाईवे से अगर मेरे को गांव दिखता है ना तो मैं निकल जाता हूँ। गांव या कुछ भी हो, शहरों का शॉर्टकट मुझे कुछ भी दिखाई देता है बसीगत का, तो मैं अगर मेरे को हाईवे दिखाई दे रहा है सीधा तो मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, ताकि देख भी सकूँ। मैं जगह जगह पे ऐसे ही देखता हूँ कहीं पर भी। एक जगह पे मैंने शॉर्टकट लिया था तो पूरा आर्मी कैंप एरिया था वो पूरा का पूरा। ब्लॉग मैंने वहाँ का शूट नहीं किया हुआ था, वहाँ पर सारा आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी, और तो मैंने सारा सब कुछ देखा था वहाँ पर।
क्योंकि सिक्योरिटी का मामला आ जाता है तो ब्लॉग शूट करना ठीक नहीं है। वहाँ पर एक आर्मी वाले नहीं जो सर थे उन्होंने मुझे रोका था, CRPF वालों ने मालूम करा था मुझसे यात्रा के बारे में और ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी, तो ब्लॉग नहीं शूट किया था मैंने। तो ऐसा भी मतलब निकलने से, शॉर्टकट करने से क्या होता है, जगहों के बारे में जानना हो जाता है बहुत ज़्यादा। और बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही आर्मी एरिया होती है ना, तो उसमें ट्रेनिंग की जो मिसाइलें वगैरह, तोहफे वगैरह रखी रहती है, मतलब म्यूज़ियम टाइप से ही होती है अब तो फ़िलहाल वे, मतलब ऐसी होती हैं देखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये बिरधा नाम की जगह पे मैं शॉर्टकट लिया था, लेकिन रास्ता थोड़ा ख़राब था। फिर रास्ते से जाते जाते एक शॉप से गुजरा तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि चाय वगैरह पी लो, और मैं निकला भी यहाँ मतलब कुछ खाने पीने के लिए था, क्योंकि इस पर नेशनल हाईवे पे तो मुश्किल से ही मिल जाता सुबह सुबह। तो बस मैं चाय वगैरह पिया वहाँ पर, अपना चाय वगैरह करके एक बिस्किट का पैकेट लिया। फिर जब मैंने बिल वगैरह दिया तो उन्होंने चाय का बैलेंस नहीं लिया, हालांकि बिस्किट का लिया। तो बस एक ही योगदान उनकी ओर से भी छोटा सा। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, मतलब कहीं पर भी आपको सुबह सुबह, मतलब आप जा रहे हो तो बस जो नसीब में होता है वो तो होते ही रहते हैं सुबह सुबह, मतलब पूरे दिन के कॉन्सिडेंस होते ही रहते हैं। तो उनका ये एक योगदान था यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगा। तो ये गांव था बिरधा नाम का, पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा बरसात की वजह से ठीक नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर भी। तो उन्होंने मुझे खुद ही आवाज़ मार ली थी। फिर उसके बाद वैसे मैं जा ही रहा था कुछ खाने पीने के लिए। तो बस कुछ यादें यहाँ की रही। यूपी ईस्ट अभी कुछ समय बाद MP लगने वाला है, थोड़ी देर बाद, कुछ किलोमीटर दूर के बाद। बस ये यूपी ईस्ट ख़त्म हो जाएगा, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है ये। तो ये अमजरा घाटी है पहाड़ पर, और यहाँ से MP का बॉर्डर लगता है। उत्तर प्रदेश ईस्ट जो है ख़त्म हो जाता है। बहुत नीचे से पहाड़, मतलब ऊपर तक चढ़ना पड़ा तो चल नहीं पाया बिल्कुल भी। कुछ जगह ऐसी हो जाती है, मतलब पता नहीं रूट के साथ क्या कॉन्सिडेंस है। ढलान भरे रास्ते पे तो मतलब चलाना पड़ता है उसको, और हार्ड हो जाती है। और चढ़ाई भरे रास्ते पे ही अपना भगने लगती है, पता ना ऐसा क्या है, मतलब पता नहीं चल रहा है। इस सफ़र में मैंने आजमा के देखा है। अभी मैं ढलान वाले रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वहाँ पर मेरे को चलानी पड़ गई। और चढ़ाई भरे रास्ते पे कभी कभी अपना आप ही, मतलब बिना मेहनत के ही चलते चली जाती है। नहीं, रूट का कुछ ऐसा रहता है। और कुछ जगहों पर चढ़ाने पर ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई खींच रहा हो और मैं साइकिल को चला रहा हूँ, वो हालत बन जाती है। तो बिल्कुल भी ऊपर चल के नहीं दी, इसलिए पैदल ही मैंने कहा चलो चढ़ा लेते हैं। पूरा जाम सी हो गई थी। तो ये इधर गौशाला है, ये सामने गौशाला है, और सामने MP का बॉर्डर है। MP का बॉर्डर है, चेक पॉइंट। तो बस पीछे यूपी था। और बाकी इधर का दिखा देता हूँ। तो अमजरा घाटी पर इस गांव बस्ती थी यहाँ पर, और एक मंदिर भी था। बस यही था यहाँ पर। आज का जो दिन है वो काफ़ी विकट भरा हो गया। MP में जैसे ही एंटर किया तो घाटी चढ़ते चढ़ते कम से कम 15 किलोमीटर दूर से तो अधिक की मैंने घाटी चढ़ ली है पहाड़ों पे, और हालत ख़राब कर दी। चलना भी ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब जिस हिसाब से माना था कि सागर तक पहुंच जाएंगे 11-12 बजे तक, लेकिन नहीं, तो 9:30 यहाँ ही बज गए। और दूसरी बात ये, इस घाटी के अंदर मतलब जगह जगह पर ना तो पेट्रोल पंप मिल रहा, पानी वगैरह भी दूर दूर तक नहीं मिल रहा, कोई शहर भी नहीं मिल रहा। पीछे MP में मालथी नाम का डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट भी मुझे लग नहीं रहा था, वो ऐसे ही था, मतलब छोटा मोटा गांव देहात जैसे ही लग रहा था मेरे को। बसीगत भी ज़्यादा नहीं थी, खाना वगैरह भी दूर दूर तक यहाँ नहीं मिल रहा घाटी पर। पानी भी बहुत मुश्किल से मिला, कई किलोमीटर दूर तक प्यास लग रही थी और पानी मैंने भर के नहीं चला था मैं। तो फिर एक ढाबा मिला, तो फिर मैं उस साइड में देखा तो वहाँ से भर के लेकर आया खाने में। ये देख लो घाटी सारी, पता नहीं यार कितने दूर का सफ़र है घाटी का। और खाने वगैरह में नॉनवेज था, तो वैसे कुछ खाने में है नहीं है, तो दूर दूर तक खाने ये नहीं पता चल रहा इस टाइम पर खाना कहाँ मिलेगा, क्योंकि शहर तो सागर ही दिखाई दे रही है। इससे पहले नहीं यार, सागर कम से कम भी नहीं तो अभी 55 से 60 किलोमीटर दूर है। पीछे ही देखा था 58 किलोमीटर।
और इससे पहले कुछ नहीं है, और ढाबा वगैरह ही मतलब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो बस दिन ऐसा ही आज का। 11 बज गए हैं, ज़्यादा दूर का सफ़र हुआ नहीं आज। तो खाना चल रहा है एक होटल पे बीच में ही, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली तो नहीं मिल रहा है जगह जगह पर, इसलिए जहाँ पर भूख ज़्यादा लग गई थी तो इसलिए आगे का सफ़र तय नहीं हुआ। 40 किलोमीटर दूर का सफ़र है, बस बताऊँगा आगे। तो ये खाना चल रहा है अभी, तो खाना खाकर आगे चलेंगे फिर अपना। तो फ़िलहाल जो है खाना कर लिया है और 12 बज गए हैं लगभग। आज बस 40 किलोमीटर दूरी चला हूँ यार, क्या करें। ये पता नहीं, घाटी भरे रास्ते हैं और आगे तक भी घाटी भरे रास्ते रहेंगे, तो इन पे चलना बहुत मुश्किल है। मतलब पहाड़ों भरा जैसा है, चढ़ना उतरना रह रहा है, तो ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ये कहानी है। और अभी लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर जो है सागर है, और स्टे देखना पड़ेगा। सागर जो है शहरी मतलब डिस्ट्रिक्ट है, उसके नियर ही देखना पड़ेगा, वरना रात में अगर फंस गए ना कहीं बाहर तो वही घाटियों में ही दिमाग मारना पड़ेगा, जहाँ ना तो पानी मिल रहा, ना होटल वगैरह है, और ना ही इस रूट पे मतलब पेट्रोल पंप भी है, कुछ नहीं है। तो ज़्यादा दूर कोशिश नहीं करूँगा निकलने का, नियर बाई कुछ देख लूँगा, वरना शॉर्टेज हो सकती है रात की अगर फंस गए तो। और खाना वगैरह इस साइड में बहुत ज़्यादा महंगा है। अभी भी 120 का बिल बन गया आएगा, क्या करें। मैंने उससे मालूम किया था कि भाई थाली वाला कोई हिसाब है क्या, उसने कहा कि ठीक है। उसने मुझे थाली का समझा दिया कि थाली वाला है मतलब, लेकिन बाद में जब मैंने खाना खा लिया तो वो बाद में बोलता है कि थाली का हिसाब तो वैसा वो उसका था कि एक दाल का ही सिर्फ, मतलब जो ने 80-90 रुपये का बिल बताया था वो खाली दाल का बता देता। और मुझे लग रहा था कि भाई, मैंने उसे बार बार पूछा तो मुझे लगा कि थाली में मतलब जैसे सब्ज़ी वगैरह रोटी वगैरह सब एक साथ होता है, तो ऐसा हिसाब होगा। नहीं भाई, यहाँ तो 90 रुपये की तो दाल ही दे दी थी उसने। फिर बाद में कहने लगा कि बन गया 120 रुपये बिल, आने की रोटी का अलग है। मैंने कहा भाई, तो और तुमने क्या समझाया था मुझे, आने की वो मैंने आपको कुछ और बताया था। तो हो जाता है यार, खाने पीने के बाद कहने लगते हैं कि भाई यो बिल था, यो बिल बन गया। बस ऐसा ही है, सस्ता इस साइड में नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, चीप प्राइस का खाना बिल्कुल नहीं है कहीं पर भी। तो आज का कितना सफ़र रहेगा वो देखते रहो, बस बने रहो वीडियो में और देख लो घाटी भरा नज़ारा। ये साइड में कंपनी है, मतलब कुछ जो टनल होते हैं ना नीचे पुल वाले, उसके रखे हुए हैं ये, जो ऐसे पाइप होते हैं नीचे टनल रोड के नीचे डाले जाते हैं, पानी वाले वे हैं, फैक्ट्री उसकी अलग ही। और ये सारा देख लो घाटी का नज़ारा, बस यही नज़ारा है जगहों पे। आज तो पानी की भी किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई थी, बस मिल गया था जैसे तैसे करके। ये रूट ऐसा है, बस ध्यान रखना। यूपी ईस्ट साइड से झांसी से क्रॉस अगर सागर वाले रूट पे जा रहे हो तो ऐसा रहेगा, और आगे कहाँ तक रहेगा वो कह नहीं सकता हूँ, बस बने रहना वीडियो में, पता लगता रहेगा। नागपुर मुंबई का रूट है ये, नागपुर मुंबई लूँगा मैं, तो बस देखते रहो नागपुर मुंबई तक कैसा रूट रहेगा, और आगे भी पता नहीं। तो आज का दिन काफ़ी कठिन भरा रहा। जो घाटी थी, घाटियों पर चढ़ते चढ़ते और जगहों पे जहाँ से खाना खाया था उसके बाद में थोड़ी दूर को चल के बारिश सी होने लगी थी, और फिर आगे और चला तो बारिश बंद थी, फिर और आगे चला तो फिर बारिश ज़्यादा होने लगी थी, तो बादल वगैरह भी हट गया। देख सकते हैं टी शर्ट वगैरह भीग रही है मेरी। तो रास्ते से जाते हुए एक चर्च है, देख सकते हैं, और यहाँ पर जो यीशु है उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा है, देख सकते हैं। मैं अंदर का फिलहाल मुझे पता नहीं है कि अंदर एंट्री है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है नहीं है। वो सामने देख सकते हैं, और भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो चलते हैं अंदर, एंटर करते हैं।
तो फ़िलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ और ये चर्च का नज़ारा है। उस साइड से चलते हैं जहाँ पर भगवान यीशु की प्रतिमा है। तो अंदर एंटर हो चुका हूँ मैं और लिखा है मूर्तियों से दूर रहें। और इस साइड से तो ये प्रभु यीशु की प्रतिमा है। और देख लो, मतलब ये जगह जगहों पर जितनी भी प्रतिमा लगी हुई है ये सारा उनका जो इतिहास है उनके ऊपर है। तो चर्च में आगे भी है अभी। तो अभी जो है यहाँ पर ये प्रतिमा लगी हुई है, ये उनका मतलब इतिहास जो उनके समय में जो घटनाएं थी उनके ऊपर आधारित है। ये 13वां स्थान यीशु क्रिस्ट। ये सभी उसी समय की जो है प्रतिमाएं हैं, आधारित है, मतलब उसी समय पे जो उनके समय पे हुआ था। ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक उस पे पढ़ के ही बताता हूँ। वैसे तो मैं शूट कर रहा हूँ लेकिन पढ़ के बता देता हूँ। और यहाँ पर भी तो लिखा है यहाँ पर जो प्रभु यीशु हैं उस समय जो पाप बढ़ रहा था तो उन पापियों को गले लगा रहे थे वो। और उन्होंने गले लगाने की वजह उनके जो है हाथों में पैरों में किले जो है चुभो दिए थे। आप देख सकते हैं, मतलब जैसे किले वगैरह गाड़ दिए थे। तो पापियों ने ये सब किया था, लेकिन जो प्रभु यीशु है ये सारे पापियों को मतलब गले लगा रहे थे, उन्हें एक अच्छाई की राह पे लाना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने ये बातें नहीं समझी है, तो वही यहाँ पर लिखा है। मतलब जगह जगह पर जैसे 10वां स्थान 11वां स्थान इस तरीके से सभी जगहों पर सभी प्रतिमाओं की जगह पे लिखा हुआ है। तो मैं बस आपको दिखाता चल रहा हूँ, क्योंकि अब आपको पढ़ के बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ये 8वां स्थान है। ये 7वां स्थान है। हर किसी पे जो है लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर लोगों ने उनके साथ में जो उनके साथ में जो भी घटनाएं घटित हैं उस पर सभी लिखा है। मतलब ये 5वां स्थान है। अभी आगे भी है। तो बस अभी चलेंगे यहाँ से। ये 3रा स्थान है।
और यहाँ पर पहला और दूसरा स्थान है। मैं उस साइड से आ गया था। ये पहला स्थान है, ये पहला स्थान है। तो ये जो उस समय मतलब जो राजा महाराजा होते थे, तो प्रभु यीशु ने जो है उस समय जो पापी लोग होते हैं उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें अच्छाई के मार्गदर्शन लाने के लिए, उनके जो गलत काम कर्म जो भी थे उन्हें अपने ऊपर ले लिया था। तो क्या हुआ, राजाओं महाराजाओं ने मतलब मान लो किसी के पक्ष में वो बोलने लगते थे, जो भी पापी लोग होते थे, तो उन्हें मतलब राजा महाराजाओं ने छोड़ने की बजाय फिर प्रभु यीशु को जो है, जो ये इस तरह की पापी लोगों ने उनके साथ में ये व्यवहार किया हुआ है, जो भी दिखाई पड़ता है, मतलब जो हाथों में किले वगैरह लगाए हैं उन्हें, मतलब बुरी तरह से। तो प्रभु यीशु ने जो है पापियों के पाप अपने ऊपर हर लिए थे, लेकिन लोग उन्हें नहीं समझ पाए थे। उन्होंने जो राजा महाराजा थे, जो सेना थी, उन्होंने ही उन्हें दंड दिया था और उनके साथ में ये इस तरीके का व्यवहार किया हुआ था। वहीं पर ही जो पापी लोग थे, जो राजा महाराजा थे उस समय के, लेकिन उनका जो मतलब लोगों को अच्छाई के रास्ते पे राह दिखाना था, लोगों को जो पाप मुक्त संसार, मतलब पाप से भरा संसार था, उसे मुक्ति दिलाना था। तो बस फ़िलहाल आगे के लिए चलते हैं अब जा। और ये ब्लॉग मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस ब्लॉग को बस यहीं स्टॉप करते हैं। सागर में जाकर अगर कुछ अच्छा दिखता है तो बिल्कुल शूट करेंगे, और हल्का फुल्का ज़्यादा कुछ नहीं रहा तो इसी ब्लॉग में मैं डाल दूँगा, वरना इस ब्लॉग को यहीं तक। तो सागर शहर में एंट्री हो गई है, तो मैं दिखा देता हूँ नज़ारा यहाँ का MP सागर में जो। तो ये है पीछे मस्जिद है, बस सिटी है और ज़्यादा कुछ नहीं है मतलब। ठीक है, तो निकलते हैं, क्रॉस करते हैं यहाँ से। 4 बज गए हैं, पता नहीं। तो सागर शहर में एक मंदिर देखने को मिला है, काफ़ी खूबसूरत है, अभी बन ही रहा है ये। तो मंदिर अभी बन ही रहा है।